तो मेरे सामने आई है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वह जी खलीलुर रहमान कमर के साथ लाहौर में अगवा और डकैती का वाकया। मुकदमा दर्ज। एक आमना नामी खातून ने खलीलुर रहमान कमर को फ़ोन करके अपने घर बुलाया कि वो इंग्लैंड से आई हैं और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और ड्रामा बनाना चाहती हैं। जब वो खातून के घर पहुंचे सुबह 4 बजे तो मुसल्लह अफराद ने वारदात की और उन्हें अगवा कर लिया। मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद किया, मोबाइल, घड़ी, नकदी छीनी और ATM कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए। वो वही थे बंदे आए उस वक्त नहीं। बाद अज़ा मुल्जिमान आंखों पर पट्टियां बांधकर खलीलुर रहमान कमर को वीरान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। प्लान करके उस औरत के साथ इन लोगों ने। वो औरत कहाँ गई? देखिए, अगर क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हुआ हूँ, मेरे एक है कि अगर कोई किसी को अगवा करता है ना, उसे अपने घर कभी नहीं बुलाता। फर्स्ट आप तीनों क्राइम करना चाहें, आपने घर बुला के अगवा करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी कभी शो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं, उनके साथ ऐसा ही क्यों हुआ। और फिर दूसरा सवाल ये था कि इतने दिन क्यों लिए गए FIR कटवाने में, और फिर अगर एक अननोन नंबर था तो आप सुबह 4 बजे क्यों वहाँ पे पहुँचे। और लेकिन उनका गुंडों पे ड्रामा चल रहा है और वो खुद गुंडों में फंस गए। रजिया फंस गई गुंडों में, खलील साहब फंस गए गुंडों में। और जो आजकल के हालात हैं, मतलब उसमें तो किसी घर ऐसे नहीं जाना चाहिए। वैसे भी नहीं, जब तक आप जानते ही ना हो उसको। तो फिर वो मतलब उतने कंफर्टेबल थे कि वो चले गए, जानते थे ऐसी उसने कहानी लगाई लड़की। लेकिन अगर कोई सवाल ही है, अगर कोई अगवा करेगा वो अपना घर पे क्यों बुला के अगवा करेगा? वो आप जहाँ पर है वहाँ कहेगा फलानी जगह पे आ जाए। अगवा नहीं ना हुआ, उन्होंने कोई अपना दे हैड अ बोन टू पिक विद हिम प्रोबेबली, इसलिए उन्होंने बुला लिया होगा कि चलो आए, फिर इनको हम देखते हैं। उस लड़की का चलाकी से उसने बुलाया ना, सो समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ये भी हो सकता है। देखो जब लेकिन उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अभी सही स्टोरी जो है ना वो सामने खुल के आ जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे तो बहुत कोहराम मचा हुआ है। और क्योंकि उनका एक पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने कहा था कि औरत मर्द के बराबर नहीं है। अगर औरत मर्द के बराबर होती तो आज तक क्यों हमेशा मर्दों ने ही अगवा किया है औरतों को? कभी किसी औरतों ने मिलकर मर्द को अगवा क्यों नहीं किया, कभी उनके साथ? तो वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि चैलेंज एक्सेप्टेड और औरत ने बुला के नहीं किया तो फिर आदमियों ने ही सब। हाँ, लेकिन औरत ने करवा दिया ना। तो ये था कि औरतें और मर्द सिर्फ इस लिहाज से बराबर नहीं है कि बुराई में मर्द आगे हैं। दैट वाज द पॉइंट। अगवा तो नहीं कि लेके कहीं चले गए, उन्होंने बस कुछ खलील साहब उसके बाद बाजियाब हो चुके हैं या बाजियाब हो चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है। उनके ऊपर तशद्दुद किया, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और बहुत गलत। और इतनी रात को आई थिंक आपको स्क्रिप्ट सुनाने भी किसी घर नहीं जाना चाहिए। वो हमें नहीं पता कि क्या कहानी थी, बट हमें ये पता है लाइक जो उन्होंने कहा है कि हाँ, ये तो पता, अभी तो आप और बहुत सी कहानियां पता चलेंगी ना। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ही इज आवर एसेट, एज इन राइटिंग ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स दैट वी हैव। सो हमें भी कहानी को ऐसे ही बढ़ाने से पहले ज़रा सा सोचना चाहिए। और ये हमारा एसेट है। सो कोई भी बात ऐਵੇਂ ही ट्रिगर हैप्पी हो के, क्योंकि लोग फिर कमेंट करते हैं, वो ज़रा तकलीफ दे होता है। आप अपने मुल्क के बड़े नामों को ज़रा सा सोच समझ के डोंट कमेंट इफ यू डोंट नो द सबकी हमारी है ये से कि बहुत गलत हुआ, जो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ही इज विद अस, ही इज फाइन। हां, ही इज फाइन। और अब फिर लोग मेंटली और इमोशनली बहुत बड़ा भी दर्ज करवाई। और लेकिन मोहतात भी रहना चाहिए और किसी पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली कोई रात को आपको बुलाए के आए, किसी भी काम से आपको बुला रहा हो, आप वहां पर मत जाएं। बिल्कुल, डू नॉट गो देयर जेंटलमैन। तो अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसको नादिया बहुत खुशहाल हो गई हैं उस दिन। जी, अगर आपने वो ड्रामा देखा होगा तो आप इसकी मीनिंग समझ गए होंगे। बट इसी बात को ऑन अ मोर सीरियस नोट मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि तुमने अभी एक लिस्ट दी है हमें, है ना, ऑफ द मेल एक्टर्स ऑफ द वीक। खुशहाल अगर तुम नहीं डालोगे उसमें तो भाई बड़ी ज्यादती करोगे। मेरे हिसाब से 1-2 नाम निकाल दो जो पहले तुमने लिस्ट दिया, उसमें से आराम से निकल सकते हैं। खुशहाल विल बी समवेयर, इफ नॉट एट द टॉप देन समवेयर नियर द टॉप। कौन सा नाम निकालें? अच्छा, या तो फवाद को निकाल, फवाद को निकाल। तौबा कर लो, जो मैं एक ड्रामे से तो एक ही होगा ना। तौबा कर लो, जो मैं किसको निकालें और किसको डालें ये बता दो। मेरी तरफ से लेकिन सबसे पहले उसका रिव्यू शुरू करते हैं। ओके, या शुरू हो गया रिव्यू? शुरू हो गया। रुबिया जी, आपसे मैंने पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में ओपनिंग शॉट ये नहीं देखा। पाकिस्तान में तो था भी नहीं ना, इसलिए बन गया ना। जी जिंदगी था ना। नहीं मतलब है तो पाकिस्तानी ड्रामा ना। ऑफ कोर्स, बट नहीं, इट इज नॉट अ पाकिस्तानी ड्रामा।
It is shown on our screens, वो एक अलग बात है, YouTube के जरिए. It's not a हाँ, people who made it, people who acting in it are Pakistani, but it's a foreign product. नहीं, it's a foreign product, लेकिन पाकिस्तान ने बनाया ना, पाकिस्तानी एक्टर है, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तानी राइटर है, हर चीज पाकिस्तानी, नहीं, पाकिस्तानी वो ड्रामा. लिबर्टी जो पाकिस्तान नहीं देता, वो थी ना. वरना हमारे आर्टिस्ट ने काफी मतलब इस हवाले से काफी बड़े काम किए. बट आप ये देखें कि कोई नादिया आएगी जब तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, बट कहीं कोई ऐसा रिस्क के शॉट, एक मोमेंट था जिसने हमें स्टन किया बिकॉज इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, है ना. वी weren't expecting anything. गाड़ी like one? नहीं पहला, the first beginning, one, हाँ. the खुशहाल moment, The खुशहाल. वो was हाँ, कोड खुशहाल moment, it was unexpected. इसलिए वो जरा एकदम से स्ट्राइक किया, एंड probably people who were watching with families, maybe even mother and sister, थोड़े से कॉन्शियस हुए, बट कहीं रिस्क एज सच नहीं था. बहुत खूबसूरत तरीके से मनूवर किया गया, लेकिन इससे ज्यादा हॉट सीन जान निसार का था, ये उसके आगे कुछ भी नहीं. नहीं. वो मोमेंट था, वो और ज्यादा था, दीवार के साथ लगा, वो ज्यादा था. नो आई थिंक नहीं, वो था, वो क्योंकि वो पाकिस्तानी था ना, इसलिए वो ज्यादा इसमें हमें लगा. respect नहीं कर- अच्छा, तो रुबीना जी अब बताएं इस बरज़ख के बारे में, क्या समझ आ रही है? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, नॉर्मल ड्रामे ऐसे नहीं होते, बहुत बड़ा डिफरेंट है. बिल्कुल डिफरेंट है, एंड इन अ ब्यूटीफुल वे. इफ यू आस्क मी माय, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट, द फीलिंग दैट आई हैड आफ्टर वॉचिंग इट इन वन वर्ड, इट वुड बी हॉन्टिंग. Haunting also in a very beautiful way, because it stayed with me for so long, for so long. Unconventional, unorthodox, so unexpected. वो सारे लोग, और ये वो जगह है, the unexpected bit, जहाँ वो पहला सीन आता है कि तुमने कहा ये पाकिस्तानी ड्रामा था, जो कि नहीं था ना. है पाकिस्तानी, मैं तो अभी भी कहता हूँ पाकिस्तानी ड्रामा नहीं है ना, चला किसी और प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तानी ड्रामा तो पाकिस्तानी है. कह दो, बट बना नहीं ना पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तानी नहीं है. इसलिए वो पहला सीन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. आप क्रिटिसाइज तो मैं नहीं कर रहा, हाँ. मैं तो ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली जो हम ड्रामास हम देखते लोग हैं, को आदत नहीं है इस तरह का, जो कि काम बहुत ब्रिलियंट हुआ है, स्क्रीन टोटली डिफरेंट है, इट्स लाइक So इंटरनेशनल was स्क्रीन है. मिसेज एंड मिस्टर शमीम, हाँ. उसका तो टॉपिक ही अनऑर्थोडॉक्स था, क्योंकि वो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था, वो उन लोगों के लिए था जिनके दिमाग जो जरा से खुले दिमाग के साथ काम करते हैं. सो बट जो मैं आखिरी बात कर रही थी, अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज द फर्स्ट सीन मुझे पता भी नहीं था खुशहाल है, और खुशहाल से शुरू हुआ, और क्या हसीन तरीके से उसकी कोरियोग्राफी की गई थी. And then we went on to explain a simple story in a most intricate manner. एक डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये, उसने कैसे ये कहानी, एक सिंपल कहानी है, बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल इसलिए लगा कि वो सनम फवाद फैंस थे, और वो जिंदगी गुलजार का प्रॉबेबली अपने दिमाग में कोई सीक्वल सोचे हुए थे. एंड दे, मैं उनको तो मैं कहूँगी एक दफ़ा और देख लें प्लीज़, एंड इफ़ यू डोंट वॉच इट वन मोर टाइम योर लॉस. क्योंकि कहानी तो सिंपल थी, कहानी में कोई बहुत ख़तरनाक गंभीरता नहीं थी. एक लड़का है और एक लड़की है, मैडली इन लव, और वो लड़का जो है वो उस लड़की के लिए दुनिया में जाता है कि मैं दुनिया फतह करूंगा और आके तुम्हारे लिए एक महताब महल बनाऊंगा. हाँ. वो मलका, दैट गार्लैंड दैट ही मेड, मलका है ना, उसने उसको एक हार बना के दिया. एंड खैर बाद में आते हैं इस बात पे डायरेक्शन में, मोस्ट ब्यूटीफुल गार्लैंड, हार जो बनाया वो किस कदर, और उसके लिए पूरी किसने बनाया और कैसे बनाया, वो एक अलग कहानी है. सो वो जाता है और वो दुनिया में को फतह करके और वापस आता है उस जगह, तो पता चलता है कि इस इलाके के लोग उस लड़की को, जो उसकी मलका जिसको वो बनाना चाहता था, मार चुके हैं, मर गई भी है वो, उसकी कबर उसको मिलती है. अब वो कहानी अनफोल्ड होगी, बट ये कहानी में साफ समझ आ रहा है कि वो मर गई है. एंड ही has come back loaded with money. वो दिखाया है, पूरा प्रोसेस इतना खूबसूरत था, जिससे उन्होंने बताया है कि उसने क्या क्या कमाया है, वो उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके गया है, वो सारा कुछ वो इस इलाके में लगाता है, इस इलाके में सड़कें बनाता है, इस इलाके को बेहतरीन टूरिज़म देता है, अपना महल बनाता है, जो कि क्या खूबसूरत जगह थी. एंड शादियाँ भी करता है. ही हैज़ 2 sons ऑल्सो, जो अब आए हैं, क्योंकि अब वो कह रहा है कि अब आएगा वो वक्त
जिसमें कि वही लड़की वापस आएगी और मैं उससे शादी करूँगा तुम सबके सामने। और वो कोई खास मूवमेंट है, इसमें चांद ग्रहण होना है और वो हाँ, और उसमें रूह बुलाई जाएगी। हाँ, सो सिंपल कहानी, बट कहने का तरीका इतना पोएटिक, इतना खूबसूरत है कि ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू विद दीज टू प्लेज, जेंटलमैन एंड बरज़ख, आई एम सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट जितना अरसा ये दोनों ड्रामे चलेंगे। नो नेटफ्लिक्स फॉर मी, आई एम गुड। पाकिस्तान के ये दो ड्रामे, और इस वक्त मैं पाकिस्तान के कहूँगी क्योंकि टीम हमारी, वो हाँ ना, टीम हमारी, क्रेडिट मैं हमारा कहूँगा। है, हाँ क्रेडिट हमारा है। इतने पार एक्सेलेंस है कि हमें नेटफ्लिक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इमोजी दिखा दें। अरे भाई, इमोजीज़ की भरमार है मेरे पास इस ड्रामे के लिए। सारे इमोजीज़ हैं, जो यहाँ हैं, जो नहीं हैं। आई थिंक इट्स 5 thumbs up। वेल डन टीम बरज़ख। नादिया, बरज़ख का जब मैंने टाइटल देखा, फवाद खान, सनम सईद, टेबल पे सलमान शाहिद, नीचे की तरफ बच्चा भी एक छुपा हुआ देखा है पीछे, हाँ, सनम सईद, ये मतलब आप किसको देखेंगे सबसे पहले? फवाद को। मैंने जो देखा सबसे पहले वो थी वो लाल दुपट्टे में कपड़े में बंधी हुई मम्मी। फवाद को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं हॉल्ट क्योंकि मैं उन करती है। सबको देख चुकी हूँ, देखती रहती हूँ, मेरे लिए अच्छी बात, खुशी की बात है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे पकड़ लिया, ये क्या है, ये लाल मम्मी कौन है? वो ही बरज़ख है। शी इज़ बरज़ख। बरज़ख क्या है? बैरियर है, ना वो जिंदों में है ना वो मुर्दों में है, तो देखो कैसे उसको कवर कर दिया। जो कॉन्सेप्ट है बरज़ख का, आलम बरज़ख का, वो ये कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद एक आलम जगह बरज़ख में, आलम बरज़ख में चला जाता जब है। तक ये इट्स अ resurrect काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। ये ना, इट इज़ अ बैरियर। एक बैरियर है, एक लाइन है, जिंदगी, जिंदा, और उसके बाद मौत की जिंदगी। इन दो जिंदगियों के बीच में जो जगह है वो बरज़ख है। रोज़े महशर तक रूहें वहाँ स्टे करेंगी, जो कि आलम बरज़ख और है। इसीलिए हाँ। हमारा जो कैरेक्टर है उसको लगता है कि वो तो बरज़ख में है, तो वो तो वापस आ सकती है। ट्रू, उसको लगता है, ट्रू। उसका बिलीव है। तो खास ड्रामे का जो कैरेक्टर है वो बरज़ख की मम्मी लाल मम्मी है, लाल जिसको दुपट्टा वो कपड़ा पहनाया हुआ है। मैं उसको देखती रही और यही बरज़ख है। और इतनी दफ़ा लफ्ज़ सुना, सोच नहीं सकती थी कि इस पे कभी कोई फिल्म और ड्रामा बनेगा ड्रामा और बनेगा। इतना खूबसूरत बनेगा, क्योंकि ये थीम ऐसी है, ये लफ्ज़ ऐसा है, इस पे कुछ बनाना, इस पे लिखने की जुर्रत करना, गट्स चाहिए। सिंपल बोलूँगी, 5 रीज़न्स के जो आपको ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए, और 4-5 रीज़न जो नहीं, जिसकी वजह से देखना चाहिए। देन यू डिसाइड देखना है। ओके, क्यों देखना चाहिए बरज़ख? फवाद खान का कमबैक है। दूसरा, फवाद और सनम की पेयरिंग है, सनम सईद की, जो कि हिट है और बहुत सालों के बाद आ रही है। ठीक है जी, थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना ज़बान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। तो इसलिए वो लोग जो कि